जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और उसके बाद फ़ैसला किया कि आज चाँद नज़र आ गया है और ईद उल फितर कल 24 मई 2020 को होगी। मुल्क में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद कल बरोज इतवार को होगी। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, चमन और पसनी में चांद नजर आने की शहादतें मिली, तस्दीक में वक्त लगा। उलमाए कराम की मुशावरत से फैसले का ऐलान किया। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, उनकी कुछ महरूमी और मायूसियां हैं, तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। ये ईद उनका काम है जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं, फैसला शरीयत के मुताबिक किया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तनकीद। कहा, फवाद चौधरी खुद को अपनी वजारत तक महदूद रखें, आलमी मयार के वेंटिलेटर्स बनाएं, लोगों को चांद पर भिजवाएं। फवाद चौधरी पर पाबंदी और वजीर आजम से उनकी मुदाखलत रोकने का मुतालबा। जो क्रेडिट है पाकिस्तान में आज एक ईद होने का, ये क्रेडिट भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। मैं इसको चांद देखने का या कैलेंडर जारी करने को मजहब में इंटरफेरेंस समझता नहीं हूँ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की रुयत हिलाल कमेटी को मुबारकबाद। कहा, कल पहली बार मुल्क में मुत्तफ़िक़ा तौर पर ईद मनाई जाएगी, इसका क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान को जाता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करते रहेंगे, लेकिन ये दलील नहीं मानूंगा, चांद देखने का ताल्लुक मजहब से है। मुल्क को इल्म से, अकल से और टेक्नोलॉजी से आगे लेकर जाना है। फवाद चौधरी की हिमायत में अली जैदी और शहबाज गिल सामने आ गए। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया, चांद के मसले के हल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने लिखा, फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साइंस और तहकीक की खुशगवार हौसला अफजाई होगी। माशरे में मौजूद रुजत पसंद और दकियानूसी नजरियात पर कारी ज़रब लगेगी। कौम रिवायत से हटकर ईद की खुशियां मनाए, वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। ट्वीट करते हुए लिखा, सबसे पहले तैयारा हादसे और कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद के लिए दुआ करें। नमाज ईद और छुट्टियों के दौरान समाजी फासले का ख्याल रखें। अल्लाह पाक अपनी रहमत हम सब पर साया अफगन फरमाए। ईद का चांद नजर आते ही मुल्क भर के बाजारों में रश। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में 10 बजे के बाद भी दुकानें खुली हैं। किसी को सूट की तलाश तो किसी को चप्पल की। खवातीन भी अपनी मनपसंद चीजें लेने बाजार पहुंच गईं। पॉलर्स और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश। मीठी ईद की खुशियां मीठे से दोबाला। पेशावर में मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश। किसी को गुलाब जामुन, रसगुल्ला तो किसी को बर्फी पसंद। शहरियों ने खरीदारी के दौरान कोरोना SOPs का भी ख्याल ना रखा। करार दे दिया उस्मान बुज़दार का हादसे में जख्मी बैंक ऑफ पंजाब के सदर को टेलीफोन। जफर मसूद की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा की भी मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 1001 हो गई। 24 घंटों में 1743 अफराद में वायरस की तशखीस। मुतासरीन 52,437 हो गए। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 53 लाख से तजावुज। अमरीका में 16,45,000 से जायद केसेस, 97,000 से जायद जान से गए। रूस में 3,35,000 और ब्राज़ील में 3,32,000 से जायद केसेस, 21,000 से जायद अमवात। बरतानिया में 36,000, इटली में 32,000 लुक़्मा-ए अजल बने। अस्सलाम वालेकुम। रात 12 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की।
मुल्क भर में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल 24 मई बरोज पीर होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बाकायदा ऐलान कर दिया। कहा मुख्तलिफ मकामात से शहादतें मौसूल हुई। उलमाए कराम की मुशावरत से फैसले का ऐलान किया। उन्होंने पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़रत की। नज़र आ गया है और ईद उल फितर 24 मई 2020 को होगी। हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ जो चमन में रोयत हिलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे साथ एहतिकाफ में बैठे 15 अफराद ने चांद देखा। इसके अलावा मुतफर्रिक मकामात से शहादात मौसूल हुई। जो अलमनाक हादसा हुआ PIA के जहाज़ का, उसमें जो साहिबान ईमान शहीद हुए, हम उनके लिए मकाम शहादत और बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। कोरोना वायरस के जो ख़तरात और ख़दशात हैं, इससे कोई भी मुल्क पूरी तरह से आज महफूज नहीं है, चूँकि माहिरीन तिब कहते हैं मिलने से मुसाफहा जो हमारे यहाँ सुन्नत है, इसमें मरज़ के मुंतकिल होने के ख़दशात हैं। सलाम सुन्नत है, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। बेहतर ये है कि एहतियात पर अमल करें। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएंगे कि शवाल का चांद नज़र आ गया है। ईद उल फितर आपको बताएं कि 24 मई बरोज़ इतवार को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बाकायदा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चाहता हूँ मेरी कौम ईद रिवायती तरीके से हट कर मनाए। कोरोना मरीज़ हमारे दरमियान मौजूद है, चुनांचे अदायगी नमाज ईद समेत पूरी छुट्टियों के दौरान समाजी फासलों का बतौर ख़ास एहतमाम किया जाए। मज़ीद कहा कि सबसे पहले हम उन ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे जिनके प्यारे तैयारा सानहे में उनसे बिछड़ गए या कोरोना वायरस के नतीजे में उनसे जुदा हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम में से हर कोई वबा के हवाले से SOPs का भरपूर ख्याल और लिहाज रखे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो फवाद चौधरी को दीनी मामलात में मुदाखलत से रोकें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी अपनी महरूमियों का निशाना दीन को ना बनाएं। फवाद चौधरी अपनी वजारत तक ख़ुद को महदूद रखें। हम शरीयत के पाबंद हैं, फ़ैसला शरीयत के मुताबिक किया। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, हम शरीयत के पाबंद हैं। फवाद चौधरी ने पिछले महीने में बताया था, हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला किया। फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़ी दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़ी दीन से रोकें। उनकी कुछ महरूमियाँ और मायूसियाँ हैं तो उसके लिए दीन को निशाना न बनाएं। पर ये ईद उनका काम है जो रोज़े रखें, जो नमाज़ें पढ़ें, वो हलफिया कौम को बताएं कि कितनी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी, कितने रोज़े उन्होंने रखे, उनका ईद से क्या रिश्ता बनता है। फवाद चौधरी पर पाबंदी लगनी चाहिए कि अपनी वजारत तक अपने आप को महदूद रखें। आज हम मुल्क भर में एक ईद मना रहे हैं। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की रोयत हिलाल कमेटी को चांद की मुबारकबाद। कहा कि अरसे बाद मुल्क में एक ईद मनाई जा रही है। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चांद नज़र आने की बात की थी। मुफ्ती मुनीब हमारे बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ही फॉलो करता हूँ और ये भी सारी जो प्रेडिक्शंस हमने की हैं या जो भी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया है, ये इसलिए हम कर पाए हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की पैटर्नेज है, उनकी हमें सपोर्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की सपोर्ट नहीं होगी तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये भी जो क्रेडिट है पाकिस्तान में आज एक ईद होने का, ये क्रेडिट भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। मैं इसको चांद देखने का या कैलेंडर जारी करने को मजहब में इंटरफेरेंस समझता नहीं हूँ। अली जैदी और शहबाज गिल ने फवाद चौधरी के ऐलान की हिमायत कर दी। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने ट्वीट में वेल्डन के साथ ये भी लिखा कि चांद के मसले के हल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब मावन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में साइंस और तहकीक की खुशगवार हौसला अफजाई होगी। माशरे में मौजूद रुजत पसंद और दकियानूसी नज़रियात पर कारी ज़रब लगेगी।
और अभी आपको बताएं, ईद उल फितर का चांद नजर आते ही खवातीन ने मेहंदी लगवाने के लिए मार्केटों का रुख कर दिया है, जहां मेहंदी लगवाकर ईद की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट इस वक्त लाहौर की मशहूर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हुमा, बताइएगा मेहंदी के स्टॉल पर कितना रश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर खरीदारी अपने अरूज पे पहुँच चुकी हुई है। फैमिलीज यहाँ पर पहुँच रही हैं, धड़ाधड़ कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं, मैचिंग इयररिंग्स और सब कुछ खरीदा जा रहा है। और इसके साथ साथ खवातीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेहंदी लगवाना, जिसके लिए यहाँ पर स्टॉल्स भी सज चुके हुए हैं। लड़कियाँ बैठी हुई हैं, फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं। एक खातून है, उनसे मैं जानती हूँ कि आखिरकार उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। खरीदारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, लेकिन मेहंदी के बगैर तो गुजारा नहीं है। मेहंदी के बगैर ईद का मज़ा ही नहीं है। मुस्लिम औरत के लिए तो छुट्टी अब मिली है पूरे महीने से काम के बाद, तो अब मेहंदी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से आप देख रही हैं मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका हुआ है और इस मौसम में आप मेहंदी लगवा रही हैं, तो कौन सा स्टाइल बोला है उन्हें? मैंने इनको बताया है अरेबिक स्टाइल आजकल जो चल रहा है, आप मुझे वो लगा दें जो सूट करे ज़रा और मौसम को एंजॉय भी हो जाए। जी, कुछ खाया पिया भी है अभी? बहुत कुछ खाया पिया, साथ साथ मंचिंग हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी भी जारी है, मेहंदी भी लगवाई जा रही है और खाना पीना तो क्योंकि लाहौरी हैं तो लाहौरी जो है वो खाए पिए बगैर तो रह नहीं सकते हैं, तो वो भी जारी है। खूब इंजॉय किया जाएगा और सुबह ईद है तो ईद के मज़े भी दोबारा कर लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। ईद उल फितर का चांद नजर आने का ऐलान होते ही इस्लामाबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर दिया है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा के फैलाव के खदशात के बायस ताजिरों को दुकानें बंद करने के लिए रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। ताहम ताजिर बिरादरी आज चांद रात होने के बायस दुकानें बंद करने से इनकारी नजर आ रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही मार्केटों में रश बढ़ गया है। इंतज़ामिया की जानिब से 10 बजे का वक्त दिया गया था दुकानों को बंद करने के हवाले से, लेकिन जैसे ही अचानक ईद का ऐलान किया, क्योंकि ये जो ऐलान था वो ताख़ीर से किया गया, जिसके बाद शहरी समझ रहे थे कि कल रोज़ा है तो बकाया शॉपिंग जो है वो कल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों में पहुँची है और यहाँ से ख़रीदारी कर रही है। ईद के कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, अपनी ज़रूरत अशिया जो है वो खरीदे जा रही हैं। रश बहुत बढ़ चुका है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी नरमी कर दी गई है। जो 10 बजे का वक्त दिया गया था उसको ऐसा लगता है कि बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो तमाम बाजार जो हैं वो खुले हुए हैं, लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद जो शहरियों की है वो यहाँ पर पहुँची है। क्योंकि शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने ईद की शॉपिंग जो थी उसमें कुछ पहले लॉकडाउन के बाद दुकानें बंद थी, उसके बाद जो वक्त था वो 5 बजे का वक्त था, उसके बाद आज पहली दफ़ा वफाकी दारुल हुकूमत में इंतजामिया की जानिब से 10 बजे का वक्त दिया गया था ताजिरों को दुकानें बंद करने के हवाले से। लेकिन आज अचानक ईद का ऐलान हुआ तो शहरियों ने कहना है कि जो हमारी बकाया जो शॉपिंग थी उसको मुकम्मल करने हम यहाँ पर पहुँचे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। अब जिक्र कर लेते हैं कराची का बड़ा कारोबारी मरकज तारिक रोड चांद रात पर भी बंद कर दिया गया। चांद का ऐलान होने के बाद खुलने वाली दुकानें भी पुलिस ने बंद करवा दी हैं। शहरी बगैर शॉपिंग किए घरों को वापस लौटने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी, इस वक्त मैं तारिक रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानें खोली गई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने आकर दुकानें दोबारा बंद करवाना शुरू कर दी, क्योंकि जिसको पता चला था कि कल आज चांद रात हो चुकी है और कल ईद होगी, तो लोग सब घरों से बाहर निकले। बेइंतहा यहाँ पे तारिक रोड के ऊपर रश है। एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए और अब इनको किस तरह की मायूसी का सामना करना पड़ा है। बताएंगे कहाँ आई हैं? हम लोग आए हैं महमूदाबाद से और मतलब कि आए हैं और दुकानें खुली हुई थी, एकदम पुलिस वाले आए हैं और दुकानें बंद करवाने लगे। जब आपने बंदी करवाना था तो पहले मीडिया में अनाउंसमेंट करते थे कि हम आएंगे और दुकानें बंद करवा देंगे, तो हम बाहर ना निकलते। हमारे पास भी तो पैसे ऐसे नहीं आते ना भाई, हम भी किराया खर्च करके और इधर आए हैं, तो पेट्रोल भी लगा है, हर चीज़ हुई है। ये आपको पहले अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी कि हम बंद कर देंगे। गो इमरान गो, गो इमरान गो। क्या कहना चाहेंगे? मैं जनाब सबसे ज़्यादा माजरत के साथ ये कहूँगा कि कोरोना भी है, सब कुछ है, लेकिन इंसानियत के हवाले से त्यौहार सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और हमारे पाकिस्तान ये क्यों मुतज़ाद मामले हो रहे हैं
कि हम गरीब चांद रात के ऊपर अपनी शॉपिंग करते हैं और हम मायूस होकर यहाँ से जा रहे हैं। हमने क्या गुनाह किया है? हमें भी इजाजत दी जाए सारी दुनिया की तरह। सारी दुनिया त्यौहार मना रही है, हम मनाने में हम इस वक्त तारी रोड के यहाँ पे सदर भी मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि इनको ऐलान बाकायदा किया गया था कि दुकानें खोली जाए यहाँ पर, जब इन्होंने क्योंकि यहाँ पे दुकान वालों को बोला था कि आप लोग दुकानें खोल लें, इजाज़त मिल गई है। आखिर क्या सीन हुआ था और अब क्यों मना किया जा रहा है? देखिए मेरे भाई, मुझे तकरीबन 5:15 साढ़े पाँच बजे टेलीफोन आया जब मार्केटें बंद हो चुकी थी कि इलियास में मार्केटें खोल दें। मैंने तब तो दुकानें बंद कर, वो रेंजर्स वाले पुलिस वालों ने उसको मार्केटें बंद करवाया। हम खामोश होकर बैठ गए। फिर हमने आपके तमाम टीवी पर टिकर चले, मैसेज चले, इससे फिर उन्होंने आके उसके बाद बाज़ारें खोली। और अफ्तार के बाद 10 से 10% बाज़ार खुला था। अब अचानक हो गया चांद का ऐलान 10:15 बजे। ये कि खुद मुसलमान नहीं है, ये जुल्म नहीं कर रहे हैं कि कराची कमिश्नर नासिर साहब, सईद गनी वगैरह, ये जितने भी उलमा हैं, जितने बैठे हुए हैं, इनको इलाका से ऐलान नहीं होता तो हम कल बाजार खोल लेते हैं। अब ऐलान हो गया है, बाजार बंद करो। तो मेरे भाई क्या 1 घंटे में कोरोना सारा इधर ही आ जाएगा? अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल को देखो मेरे भाई। कम से कम आप सोचो कि कम से कम मार्केट खोलो। आप बताएं मार्केट वजह से बेचारे लोग कहाँ से आए, और लोगों ने ईद के लोगों ने खरीदारी नहीं करी एक दिन की वजह से। इनको जुल्म है, इनको एहसास नहीं है। ये कराची वाले को सोतेली माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन माने। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग काफी दूर से यहाँ पर आए हैं, कोई नाज़माबाद से आया, कोई महमूदाबाद। को पता चला कि शॉपिंग सेंटर खुले में, और जिस तक मैं यहाँ पे पहुंचा था तो एक शॉपिंग सेंटर यहाँ पे दुकानें काफी सारी खुली हुई थी, लेकिन फिर पुलिस की मोबाइल यहाँ पर आई है और उन्होंने आके पूरा तारी रोड इस वक्त जो है वो बंद करवा दिया है। और लोग जो है वो मायूस हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि चांद रात को खुदारा जो है दुकानें खोल दें ताकि हम शॉपिंग कर सकें। कल का दिन होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज चांद रात हो चुकी है, कल ईद मनानी है, तो हमें हमारी जो खरीदारी है वो मुकम्मल बिल्कुल। शहरियार साजिद तफसीलात बता रहे थे, कराची का तारीख रोड बंद करवा दिया गया है, मुल्क भर में दुकानें खुली हैं जो इत्तलात आ रही हैं। पेशावर की बात करते हैं, पेशावर के मीना बाजार को भी इंतजामिया ने बंद करवा दिया है, जबकि मुल्लिका मार्केट में अवाम का रश बरकरार है। मार्केट में क्या गहमा गहमी है, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान से। काशान अवान बताएगा कि लोग मौजूद हैं, दुकानें बंद हैं, क्या होगा अब? जी बिल्कुल, ईद के ऐलान के बाद पेशावर शहर में जो आवाम का रश है वो एक जमे गफ़ीर की सूरत में हमें देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त पेशावर के मेन वस्त में मौजूद हूँ। अंदरून शहर का ये इलाका है। मेरे अकब में ख़वातीन का मशहूर मीना बाज़ार है। ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसको फूड स्ट्रीट कहा जाता है पेशावर की। यहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है। ज़िले इंतज़ामिया ने आकर मीना बाज़ार को शॉपिंग के लिए तो बंद करा दिया है, दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन हैं या मर्द हैं या चले हैं वो बाहर निकले हुए हैं। कोई शॉपिंग कर रहा है और कोई फूड स्ट्रीट में खाने के मज़े उड़ा रहा है। बहरहाल जो पेशावर की आवाम है, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, वो इस चीज़ पर खुश है कि इस बार पूरे मुल्क में एक ईद हो रही है। तो वफाकी जो मरकज़ी रुअत एलाल कमेटी है उसके ऐलान के बाद पेशावर के बाज़ारों में जो रश है वो इंतहा को पहुँच चुका है और लोग जो छोटी मोटी शॉपिंग है, मैचिंग ज्वेलरी या जो इस किस्म की चीज़ें हैं, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये ले रहे हैं और बाजार बंद हैं, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया काशान अवान पेशावर से अपडेट कर रहे थे। मीना बाजार बंद करवा दिया गया है, लोग बदस्तूर बाजार में मौजूद हैं। कोयटा में भी मार्केटें जो हैं खुलने लगी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए हैं। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। जी मुजीब अहमद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, कोयटा में मार्केटें शाम 5:30 बजे अफ्तार से पहले बंद कर दी जाती हैं और रात को 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन जैसे ही मुफ्ती मुनीब की जानिब से कल ईद मनाने के ऐलान हुआ है, उसके बाद दुकानें खुलना शुरू हुई और यकदम बाज़ारों में रश बढ़ गया। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए हैं, गाड़ियों में बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन बाज़ार इतने ज़्यादा खुले हुए नहीं हैं। इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, फिर उसके साथ साथ जो अंदर गलियों में दुकानें हैं वो खुल रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह बाज़ार खुला नहीं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि एक जश्न का समा है और काफ़ी तादाद में लोग आ गए हैं। SOPs बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी गई हैं, कोरोना का कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा है, इंतज़ामिया कहीं नज़र